हेलो एवरीवन। तो बच्चों कैसे हो आप सब? एंड दिस इज सुनील सोनी फ्रॉम अभ्यासम कैरियर एकेडमी। तो बेटा, आपका राउंड वन का जो ई काउंसलिंग का रिजल्ट है वो आ चुका है। बहुत लंबे इंतजार के बाद, अप्रोक्स आप मान लो कि 1 मंथ हो चुका है जिसमें कि आपका ई काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। बार बार उसकी डेट जो है वो एक्सटेंड हो रही थी, और जो बच्चे थे वो इस इंतजार में थे कि रिजल्ट कब आएगा, कब पता चलेगा कि उनको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। तो जो लास्ट आपका राउंड वन का रिजल्ट है वो कल आपका जो आ चुका था, ठीक है, इवनिंग में अप्रोक्स जो है रिजल्ट दिखना शुरू हो चुका था। ठीक है, तो किस तरह से इसका प्रोसेस है आप चेक कर सकते हो। आज आपको प्रॉपर डिटेल बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपना चेक कर सकते हैं कि रिजल्ट क्या रहा है राउंड वन का, कहाँ आपको सीट अलॉट हुई है या कहाँ नहीं भी हुई है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये भी प्रॉब्लम फेस हो रही है कि सर हमने अपना जो है अपना रोल नंबर जो है डाल दिया है, पासवर्ड भी एंटर किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनको नॉट वैलिड शो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर नॉट वैलिड शो हो रहा है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो बिकॉज कुछ ना कुछ एरर आ गया होगा आपका सर्वर का, दैट्स वाई ऐसा शो हो रहा है। आप एक बार उसको दोबारा फिर से ट्राई करके देखेंगे तो आपको रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अभी मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं। और बाई चांस अगर किसी का नहीं भी शो हो रहा है या किसी को एरर शो कर रहा है कि जो इनवैलिड पासवर्ड है या इनवैलिड आईडी है, ठीक है, तो उसका भी मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूं। आपको ये बताने वाला हूं कि आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट आपको पता चल सके। ठीक है, चलो, तो मैं आपको शो करने वाला हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। हमारे ही इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट का रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे शो करने वाला हूं, किस तरह से उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, क्या क्या आपको रिजल्ट में शो होने वाला है, क्या प्रोसेस आगे का रहेगा, वो सारा मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपका राउंड वन का जो प्रॉपर रिजल्ट का प्रोसेस है वो उसको मैं शो कर रहा हूं यहां पर। तो सबसे पहले आपने जो आपकी ऑफिशियल साइट है ई काउंसलिंग की, ठीक है, उस साइट पर जाना है आपने। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, यहां पर साइन इन, ये आपको यहां मिलेगा बिल्कुल राइट साइड में साइन इन का बटन, यहां साइन इन करना है आपने। साइन इन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज इस तरह का आपको शो होगा। यहाँ पर यहां आपने अपना यूजर नेम डालना है। यूजर नेम में क्या आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी था वो यहां पर आप फिल करेंगे। जो भी पासवर्ड आपने सेट किया था ई काउंसलिंग के प्रोसेस के दौरान, ठीक है, वही पासवर्ड आपने यहां डालना है। आफ्टर दैट दिस कैप्चा विल बी एंटर हेयर, जो ये कैप्चा है, एंड फिर आप करेंगे यहां पर साइन इन। ठीक है, बट कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये आ रही है, मुझे कॉल्स आ रहे हैं, बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि साइन इन करने पर हमें इनवैलिड शो हो रहा है, इनवैलिड पासवर्ड या इनवैलिड आईडी शो हो रहा है। तो बाय चांस हो सकता है कि आपने पासवर्ड गलत एंटर कर दिया था या एनीथिंग। ठीक है, तो उस केस में आपने यहां जाना है फॉरगॉट योर पासवर्ड। ठीक है, फॉरगॉट योर पासवर्ड यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपना पासवर्ड दोबारा से फिर से रख सको, नया पासवर्ड आप बना पाओ। ठीक है, और जैसे ही आप नया पासवर्ड बनाएंगे आपकी विंडो जो है वहां पर ओपन हो जाएगी जिसमें कि आपको रिजल्ट शो होगा, जैसा कि मैं अभी आपको नेक्स्ट शो करने वाला हूं। ठीक है जी, तो ये तो हो गया कि हमने किस तरह से एंटर कर लेना है अपने पेज में जो हमारा ऑफिशियल हमने सेट किया था। ठीक है, तो देखो जैसे आप एंटर करेंगे प्रॉपर आपकी जो पासवर्ड है या आपका जो आईडी था डालकर, तो आपका इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब ये आपका डिटेल्स आएगा इसमें, जैसे कि यहाँ हमें परनीत सिंह जो स्टूडेंट है उसका डिटेल यहाँ पर शो होने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहले ये पेज ओपन होगा, वेलकम टू सैनिक स्कूल, इस तरह से एंटर करते ही आपको शो होगा। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका रिजल्ट क्या है, तो यहीं पर ही आपको आपका रिजल्ट जो है वो शो होने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी तो मैं सीट मैट्रिक्स के लिए शो कर रहा हूँ, यहाँ पर रिजल्ट का आपको शो होगा कैंडिडेट रिजल्ट, ये रहा। ठीक है, तो कैंडिडेट रिजल्ट पे आपने जाके क्लिक करना है। जैसे आप कैंडिडेट रिजल्ट पर क्लिक करोगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा, और इस पेज पर आपको मिल जाएगा कि आपका रिजल्ट क्या है, क्या आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, जैसे इस बच्चे के बारे में देखें तो इसकी डिटेल्स आ गई, इसकी पर्सनल डिटेल्स क्या क्या है वो दिख जाएंगी यहाँ पर। उसके बाद जो इसकी एग्जाम की डिटेल है वो मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर इसको रैंक दिखाई दे रहा है कि इसका रैंक कितना आया है, इसके मार्क्स कितने आए हैं, 236 मार्क्स जैसे इसको शो हो रहे हैं। ठीक है, और कौन कौन सा स्कूल इसने ऑप्ट किया था। ठीक है, सैनिक स्कूल 40 पे इसमें शो हो रहा है। ठीक है, और जैसे इसके मार्क्स शो हो गए
सब्जेक्ट वाइज मार्क्स शो होंगे। जैसे मैथ्स में इसके मार्क्स आए हैं 138 आउट ऑफ 150, ठीक है। इंटेलिजेंस के मार्क्स शो हो रहे हैं 40 आउट ऑफ 50। इस तरह से मार्क्स शो हो जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के, ठीक है। यहां से पता चल जाएगा बच्चे को कि उसके जो मार्क्स आने चाहिए थे वही मार्क्स हैं या कोई गड़बड़ भी होगी है, ठीक है। ये डिटेल्स आ गई। आगे आप इसमें चेक करोगे तो आपको शो होगा कि आपको सीट अलॉट हुआ है या नहीं, इसके आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहां पर आपको शो होगा अलॉटमेंट ऑफ द डिटेल्स। तो यहां जब आप देखोगे अलॉटमेंट ऑफ डिटेल्स में, तो यहां लिखा आ रहा है स्कूल एलोकेटेड, स्कूल एलोकेटेड सैनिक स्कूल कपूरथला, यानी कि स्टूडेंट को सैनिक स्कूल कपूरथला जो है वो एलोकेट कर दिया गया है, उसको यहां पर सीट मिल रही है। राउंड 1 में उसको जो है सीट अलॉट की गई है, ठीक है। और कहां से, कौन सी कैटेगरी में, होम स्टेट कैटेगरी में, अनरिजर्व्ड में, अनरिजर्व्ड में इसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और आगे इसको कह रहा है कि मेडिकल सेंटर या रिपोर्टिंग टाइम जो है वो स्कूल से आप गाइडेंस ले सकते हैं, बता देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको डिटेल मिल जाएगी और शो हो जाएगा कि यस यू आर सिलेक्टेड इन द राउंड 1, और आपको स्कूल जो है वो एलोकेट कर दिया गया है जो आपकी चॉइस का था, जो आपने फिल की थी चॉइसेस 10 स्कूल्स, या आगे आपने न्यू सैनिक स्कूल फिल किए थे, आपको गाइड हो जाएगा कि आपको कौन सा स्कूल यहां पर मिल रहा है। अभी यहां पर आप नोटिस करोगे तो यहां लिखा आ रहा है प्रिंट प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इसको फिल करोगे तो यहां लिखा आएगा दैट यू वांट टू एक्सेप्ट दैट और नॉट, ठीक है। तो अगर आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो कि आपको ये स्कूल चाहिए और आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो यहां एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। देन आपसे फिर से वो एक बार पूछेगा आर यू श्योर दैट कि आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो। और अगर आप फिर एक्सेप्ट उसको करते हो, देन अगेन फिर से आपसे एक पॉपअप आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप अगर इसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको पर्टिकुलर टाइम पर अपने मेडिकल के लिए जाना है, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अगर आप नहीं जाते तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी। आर यू श्योर, फिर से आप उसको क्लिक करेंगे। थर्ड फिर से पॉपअप आएगा कि अगर आप राउंड 1 में एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर राउंड 2 के लिए आपको दोबारा से चूज करने का नहीं मौका मिलेगा, ठीक है। और अगर आप राउंड 1 में नहीं सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको अगेन राउंड 2 के लिए जाने का जो है मौका मिलेगा, जिसमें कि आप जा सकते हैं, ठीक है, और अपना ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये स्कूल आपके लिए ठीक है, जिसको जो कि आपको एलोकेट किया गया है, तो आप एक्सेप्ट करोगे, नहीं तो रिकंसीडर कर लोगे। रिकंसीडर में क्या होगा कि अब आप राउंड 2 के लिए जा सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको जो है सीट मिल जाएगी जैसे कि स्टूडेंट को मिली है। अब इस स्टूडेंट की एक खास बात बताता हूं, जो स्टूडेंट को सीट एलोकेट हुई है उसके बारे में बताता हूं, और इसकी क्या क्या खास बात है इस बच्चे की जो इसने सिलेक्शन अपना दिखाया, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, ये बच्चा जो है वो एससी कैटेगरी के अंदर आता है। अगर मैं इसका आपको शो करूं डिटेल्स में, पर्सनल डिटेल में, सी इसका जो कैटेगरी है वो एससी कैटेगरी आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसको जो सीट मिली है वो अनरिजर्व्ड में मिली है। व्हाई, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इसके मार्क्स जो है वो जनरल कैटेगरी के अंदर आ रहे थे, इसलिए इसको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर सीट मिली है। एससी कैटेगरी से भी ज्यादा मार्क्स लिए इसने। वो कहां पता चलेगा आपको? वो यहां मिलेगा आपको प्रेजेंट ईयर कट ऑफ में। जब आप प्रेजेंट ईयर कट ऑफ चेक करते हो, जैसे कि मैं यहां पर आपको शो करने वाला हूं, ठीक है। तो प्रेजेंट ईयर अगर हम कट ऑफ देखते हैं यहां पर, सी दिस इज द प्रेजेंट ईयर कट ऑफ। तो यहां पे आप नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि जो एससी कैटेगरी का कट ऑफ गया है बॉयज के लिए वो है 179, 179, और स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए थे? 236, यानी कि इससे बहुत ज्यादा आए हैं। और अगर मैं वैसे जनरल कैटेगरी में देखता हूं तो जनरल कैटेगरी के अंदर 222 कट ऑफ गया है, यानी कि 236 इससे बहुत ज्यादा था, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर ऐसी कैटेगरी से भी ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो अनरिजर्व्ड में गिन लिया जाएगा बच्चे को। तो इस तरह से बच्चे ने अपनी सीट जो है अनरिजर्व्ड में ली। अब एक और खास बात इस बच्चे के बारे में जानते हैं। ये स्टूडेंट जब मेरे पास आया तो ये हॉस्टल में रहा था, और अप्रोक्स 2.5 से 3 महीने में इसने प्रिपरेशन करी है। मतलब एंड के 2.5 से 3 महीने में इसने प्रिपेयर करके अपना सिलेक्शन दिखाया है, वो भी बहुत अच्छे स्कोर के साथ। मतलब ऐसी कैटेगरी से बहुत ज्यादा मार्क्स लेते हुए, जनरल से भी बहुत ज्यादा मार्क्स लेकर इसने अपना सिलेक्शन दिखाया है। यानी कि अगर कोई बच्चा चाहे तो 2.5-3 महीने की स्टडी में भी सिलेक्शन दिखा सकता है, ठीक है। जस्ट उसका फोकस जो है वो सिर्फ किस तरफ होना चाहिए? उसकी स्टडी की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत टफ
एग्जाम नहीं है कि उसको सेलेक्ट नहीं हो सके हम, ठीक है। जस्ट प्रॉब्लम सिर्फ होती है कि बच्चे की कंसंट्रेशन क्या है और क्या उसने सही तरीके से स्टडी करी थी, क्या उसको एक अच्छी गाइडेंस मिली थी कि जिसके थ्रू वो अपना सिलेक्शन करवा सकता था, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने आपको एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल दिया है इस बच्चे का कि बहुत इजीली आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हो अगर आप थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाते हो। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका जो है वो सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनको कैसे पता चलेगा कि उनको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं उसका भी शो कर रहा हूं। जैसे कि यहां पर हमारे ही एक स्टूडेंट है, ठीक है। वो भी एंड में ही उसने ज्वाइन किया था, अप्रोक्स 2 मंथ उसने स्टडी करी थी, शायद 2 मंथ भी नहीं, 1 मंथ स्टडी करी थी, ठीक है। लेकिन उसके अगर मैं मार्क्स देखता हूं तो मार्क्स देखो कितने हैं, 220। अप्रोक्स 1 मंथ ही उसने स्टडी की थी, 9th क्लास स्टूडेंट है, 220 मार्क्स उसने स्कोर कर लिया 1 मंथ में भी। यानी कि अगर कोई बच्चा चाहे और एक अच्छा स्टडी टाइम पीरियड उसको मिल जाए तो बड़ा अच्छा स्कोर कर सकता है। 220 मार्क्स 1 मंथ की स्टडी में लेना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बट बाय लक नहीं इतना अच्छा स्कोर हो पाया। तो यहां पर आपको जो है वो शो होगा क्या कि डियर कैंडिडेट, नो स्कूल हैज बीन अलॉटेड इन यू टू यू फॉर द राउंड 1। लेकिन यहां पर भी डरने की जरूरत नहीं है इस बच्चे को, क्योंकि ये गर्ल स्टूडेंट है, ठीक है। एज वेल एज अभी राउंड बहुत सारे होने हैं, ये तो राउंड 1 का रिजल्ट है, ठीक है। राउंड 1 में सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके थोड़े मार्क्स ठीक से हैं और अभी राउंड 1 में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। राउंड 2 भी अभी होना है, राउंड 3, राउंड 4, 8 राउंड्स तक होने, अगस्त तक काउंसलिंग चलनी है। अब अगस्त तक काउंसलिंग चलनी है, आप सोच के चलो यार, जो बच्चे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे किसी सीट को, नहीं उनको मिल पा रही है अच्छी जगह पर, ठीक है, तो भी उनको डरने की जरूरत नहीं है। अपना किसी अदर स्कूल में आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि जहां पर भी आपने स्कूल एडमिशन करवाना है आप जरूर एडमिशन करवा लीजिए, ठीक है। क्योंकि टाइम जो होता है स्कूल एडमिशन का वो ये अप्रैल तक का रहता है, ठीक है। आप साथ साथ अपना स्टडी करते रहिए और ई काउंसलिंग अपना अटेंड करते रहे, क्योंकि अगस्त तक ई काउंसलिंग चलनी है। इन बिटवीन आपको सीट मिलती है, देन इट इज योर चॉइस कि आप सैनिक स्कूल ज्वाइन करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। अब अगर आपका एम सैनिक स्कूल है तो 8 काउंसलिंग तक आपको डेफिनेटली, अगर आपके 50-60% मार्क्स भी हैं तो भी कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा स्कूल मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप डेफिनेटली चाहते हैं कि भाई आपको सैनिक स्कूल ही चाहिए, ठीक है, ओके, तो आपको वेट करना है। अगर थोड़े मार्क्स कम भी हैं तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी काउंसलिंग होनी है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं ज्वाइन करते हैं, तो आपके चांसेस वहां बनने वाले, ठीक है। तो ये तो हुआ बेटा कि काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होगा और राउंड 1 का रिजल्ट आप कैसे देख सकते हैं। और राउंड 2 के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, अप्रोक्स 26-27 अप्रैल तक आपका राउंड 2 स्टार्ट होगा। आप अगेन उसमें अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपको याद रखना है कि सीट मैट्रिक्स जरूर देख के चलना है। यहां पर सीट मैट्रिक्स आपके पास, इसको जरूर देख के चलना है ताकि आप ये देख सको कि किस स्कूल में कितनी सीट्स हैं अभी, उसके अकॉर्डिंगली आपने फिलअप करना होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको सीट्स दिख जाएंगी, ठीक। तो ये हो गया कि राउंड 2 जो है आपके पास किस तरह से होगा और कैसे हम आगे उसमें सीट्स देखेंगे। डन। चलो, तो नेक्स्ट मैं आपको और इंफॉर्मेशन दे रहा हूं रिगार्डिंग अवर इंस्टीट्यूट, ठीक है। जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो बैचेस हैं वो 15 अप्रैल से न्यू बैच, फ्रेश बैच जो है बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा फील कर रहा है कि उसके मार्क्स थोड़े कम है या अभी उसके पास टाइम है, वो अपना स्टार्ट कर सकता है एक बार फिर से, या कोई फ्रेश स्टूडेंट है जो सैनिक स्कूल के लिए आरएमएस या आरआईएमसी के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स हमारा ये मिशन अर्जुन जो है वो स्टार्ट कर सकता है। इस बैच के अंदर बच्चे को जो फैसिलिटीज मिलने वाली हैं मैं बता देता हूं एक बार। सबसे पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जो भी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो हमारी सारी डिजिटल क्लासेस हैं ऑन द इंटरेक्टिव स्क्रीन। जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हो, ये एक इंटरेक्टिव स्क्रीन है जिस पर कि बच्चे को बड़े इजीली पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। नंबर 2, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनना होता है आपको। जो भी आप पढ़ रहे हो एज इट इज पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाता है, आप लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर सकते हो, ठीक है।
अच्छा जी, और क्या होगा, डेली 3 आवर क्लासेस रहेंगी आपकी, मॉक टेस्ट कंडक्ट होंगे, फुल टेस्ट सीरीज कंडक्ट होंगी, 30 टेस्ट हम विद ओएमआर शीट कंडक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम। जब तुम्हारा एग्जाम होने वाला होता है नवंबर दिसंबर के मंथ में, नवंबर दिसंबर के मंथ में डेली एक टेस्ट होता है, नेक्स्ट डे जो है उसको डिस्कस किया जाता है, ठीक है, ताकि आप जब अपना फाइनल एग्जाम दो तो आपको किसी बात का डर ना हो, आप इजीली एग्जाम अटेम्प्ट करो। क्लास नोट्स होंगे आपके, असाइनमेंट्स होंगे आपके, क्लास नोट्स आपने देखने हैं, असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, वो आप सॉल्व करके अपने टीचर से डिस्कस करोगे, ठीक है। और जो आपकी फैकल्टी है वो सारी की सारी फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड है, उन सबको पता है कि उनका जो सब्जेक्ट है उसमें क्या बेस्ट चीज है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओके, बैच साइज जो है वो स्मॉल रहता है, ठीक है, 10 to 15 स्टूडेंट्स का बैच रहता है, जिसमें कि बच्चे अपना 1 to 1 इंटरेक्ट करते हैं अपने टीचर के साथ, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपके पास एक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैच। बाकी जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं आपके सामने, आप इन नंबर पे कोई भी डिटेल ले सकते हो रिगार्डिंग एनी इंफॉर्मेशन, आप कभी भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हो, ताकि आपको प्रॉपर एक डिटेल मिले फॉर योर सिलेक्शन इन द सैनिक स्कूल, आरएमएस, आरआईएमसी, जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो उसके लिए आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, आप बड़े अच्छे से स्कूल में पढ़ें और बड़ी तरक्की करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लगे रहो बेटा।